अच्छा जी, ये एक ऑर्डर वसूल होता है जब आप रिटर्न अपना फाइल करते हैं इनकम टैक्स का। तो आपको कंप्लीटेड टास्क के अंदर जाके ऑडिट और असेसमेंट के अंदर 120 सेक्शन के तहत ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट का एक नोटिस जो मौसूल होता है। तो ये देखेंगे 23 का अलग से मौसूल हुआ है, 2023 का 22 का अलग से मौसूल हुआ है। ठीक है। तो ये चूंकि एक ही डेट में दोनों रिटर्न फाइल किए गए थे, 22 का 23 का, 20 फरवरी 2024 को, तो सेम डेट में दोनों मौसूल हुए। तो ये क्या होते हैं, आम आदमी जो है उसको समझ नहीं आती। बेसिकली ये एक्नॉलेजमेंट होती है। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट से मुराद क्या है कि एफबीआर ये एक्सेप्ट करता है कि आपका जो रिटर्न है वो हमने अपने हमारे सिस्टम में आ गया है, हमें रिसीव हो गया है। ठीक है। नंबर वन ये चीज़ है। नंबर सेकंड, इसमें मसला ये होता है कि अगर इसको यहाँ से आई से हम खोलने की कोशिश करते हैं तो ये इस तरह से खुलता है, तो इसमें रिटर्न ही ओपन हो जाता है और ऊपर इसके जो है सबसे ऊपर आप देखें तो लिखा हुआ है 120 ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट। तो फिर यहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है। ठीक है। तो इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना। ये जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, जो खुद से अपना रिटर्न फाइल करते हैं, उनको मैं दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली इसका पर्पस जो है, ये ऑर्डिनेंस जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसके मुताबिक क्या होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन होता है ये 120 सेक्शन है, जो कि जिसका टाइटल है असेसमेंट। ठीक है। अब जब आप अपना रिटर्न खुद से फाइल करते हैं, ठीक है, तो इसको एफबीआर जो है वो कहता है कि ये एक बंदे ने सेल्फ असेसमेंट की है। ठीक है। यहाँ ये जो सेक्शन है इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है, इसकी जो सब सेक्शन 1 की क्लॉज ए और बी है, आप इसको खुद से पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके, कि कमिश्नर जो है वो जब आप सेल्फ असेसमेंट अपनी करते हैं, यानी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा अपना कंप्लीट रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करता है किसी भी टैक्स ईयर के लिए, तो उसमें कमिश्नर जो होता है वो उसको ऐसे लिया जाता है, होती तो वो सेल्फ असेसमेंट है, यानी बंदे ने खुद से अपनी असेसमेंट की है ना, कि मेरी इनकम इतनी है, मेरे ऊपर टैक्स इतना बनता है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। बट इसको लॉ जो है वो इस तरह से लेता है जैसे कि कमिश्नर ने आपकी असेसमेंट की हो। ठीक है। जैसे कि आपने की खुद से असेसमेंट है, लेकिन कानून इसको इस तरह से लेता है जैसे कमिश्नर ने आपकी असेसमेंट की हो। और इसको जो है तमाम जो ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसके लिए इसको इसी तरह से लिया जाता है जैसे कि आपको असेसमेंट ऑर्डर पास किया हो कमिश्नर ने। ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या पर्पस है कि ये इसको इस तरह से क्यों लिया जाता है कि कमिश्नर का ये ऑर्डर जो है वो आपको पास हुआ है। इसको इस वजह से इस तरह लिया जाता है ताकि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके नतीजे में जो भी आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, जिनको हम कानून की ज़ुबान में लाइबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशंस बोलते हैं, उनको आपने पूरा करना है। ठीक है। आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना है रिटर्न फाइल करने के बाद। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई सप्लायर हैं और ऑलरेडी एफबीआर को पता नहीं था, आपको 181 का नोटिस आया, ठीक है, उसके नतीजे में आपने क्या किया, आप जो है या खुद से फाइलर हुए या एफबीआर ने ज़बरदस्ती आपका एनटीएन बना दिया। तो अब एक जो सप्लायर है जब वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो वहाँ पे वो शो करेगा डेफिनेटली कि मैं एक सप्लायर हूँ। ठीक है। तो जब वो सप्लायर के तौर पे शो करेगा तो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन उसके ऊपर लाजमी हो जाएगी। अब जब एफबीआर आपको आपका रिटर्न फाइल करने के ऊपर जो है ये जो पीछे हमने डिस्कस किया था 120 का ऑर्डर जब भेज देता है, तो इसका ये मतलब है कि कोई भी बंदा जब अपना रिटर्न फाइल करता है तो कानूनी तौर पे रिटर्न फाइल करने के बाद जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो एक टैक्स कंसल्टेंट या प्रॉपर जो वकील हैं उनको बेहतर आइडिया होता है कि ये ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, आम आदमी को इसका नहीं पता होता। ठीक है। तो वो जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो आपने पूरा करनी, जो भी रिलेटेड हैं आपके इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। तो इसमें बिल्कुल भी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये आप समझ सकते हैं कि ये जो बिज़नेस रिटर्न वाले लोग हैं उनके लिए ज़्यादा इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डेफिनेटली, कि उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो ज़्यादा होती हैं। बट जो एक आम सैलरीड पर्सन है या कोई बैंक प्रॉफिट लेने वाला बंदा है, उसको इसमें किसी भी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। वो बस इतना ही समझे कि ये उसके रिटर्न जो है सबमिट होने की एक एक्नॉलेजमेंट है एफबीआर की जानिब से। ठीक है। तो जिस दिन ये आप इस तरह का ऑर्डर आपको आता है, जैसे ही आप रिटर्न सबमिट करते हैं, साथ ही ये चंद सेकंड में ये ऑर्डर आपको मौसूल हो जाता है। इसके साथ एक ईमेल आती है आपको रिटर्न फाइल करने का शुक्रिया,
और एक मैसेज भी आता है जिसमें लिखा होता है कि इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाने का शुक्रिया। तो ये दो इसके साथ, यानी ये दो रिटर्न फाइल किए थे ना सेम डेट में, तो दो जो है मैसेजेस प्लस दो ईमेल्स भी मौसूल हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें अपने परेशान नहीं होना जब भी आपको ये मौसूल होगा कि ये कोई एफबीआर का नोटिस नहीं है। ठीक है, ऑर्डर और नोटिस में फ़र्क होता है। ऑर्डर्स जो हैं वो ऑडिट असेसमेंट में आते हैं, नोटिस आपको जो है इनबॉक्स के अंदर आता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है जी।